हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। 11th क्लास सब्जेक्ट पोल साइंस चैप्टर हम कर रहे हैं कार्यपालिका। 14th चैप्टर हम कर रहे हैं। नौकरशाही का अर्थ एवं विशेषताएं हम पढ़ेंगे। नौकरशाही क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी शब्द के ब्यूरो शब्द से बना है। इसका अर्थ है डेस्क या लिखने की मेज। ये शब्द का अर्थ हो डेस्क, सरकार। इस प्रकार नौकरशाही का अर्थ है डेस्क पर बैठकर काम करने वाले अधिकारियों के शासन से है। और शब्द में हम कहें तो प्रशासनिक अधिकारियों का शासन। इस शब्द का अर्थ कालांतर में बदलता रहता है, काफी बदनाम भी हो गया है। इसको हम कार्यालय कार्यवाही तथा तानाशाही आदि के रूप में भी किया जाता है। बदनामी के बावजूद प्रजातंत्र तथा लोक हितकारी राज्य में इसका बहुत महत्व हो गया है। नौकरशाही शब्द का अधिक प्रयोग लोक सेवा के प्रभाव में को जताने के लिए किया जाता है। आधुनिक राज्यों में सरकार का कार्य उन अधिकारियों के द्वारा किया जाता है जिन्हें प्रशासनिक समस्याओं की पूरी जानकारी क्षमता रहती है। अधिकारियों के ऐसे निकाय को नौकरशाही के रूप में जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन है, जैसे मार्शल ई डिमार्क ने लिखा है, नौकरशाही का अर्थ विशेषकृत पद, सोपान एवं संचार की लंबी रेखाएं। मैक्स वेबर ने कहा है, नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसकी विशेषता विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का भाव हो। इसकी विशेषताएं हैं, कार्यों का तर्कपूर्ण विभाजन होता है। इसमें उनके कर्तव्यों का तर्क के संगठन पदों पर उनको बांटा जाता है। तकनीकी विशेषता, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन होती है कि उनमें सबसे नौकरशाही का जन्म तकनीकी विशेषता के कारण हुआ है। कर्मचारी की विशेष कला में प्रशिक्षित होता है और बार बार उस कार्य करने में निपुणता प्राप्त कर लेता है। व्यावसायिक वर्ग है, प्रोफेशनल क्लास है, शासन चलकर अपनी आजीविका भी कमाता है। ये वर्ग को अपने व्यवसाय से संबंधित विशेष ज्ञान होता है। पद सोपान का सिद्धांत है, इसमें कर्मचारियों को आज्ञा की एकता में बांधा जाता है। कानूनी रूप से कार्य संचालन होता है। इसमें कठोरता भी बढ़ जाती है, इसलिए प्रशासनिक कानून, नियम, निर्णय आदि लिखित रूप में होते हैं। निश्चित अवधि होती है। इसमें मंत्री आते हैं और चले जाते हैं, परंतु नौकरशाही के सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं। इनको वेतन इनके और भत्ते इनको दिए जाते हैं। राजनीतिक तटस्थता भी, क्योंकि ये नौकरशाही राजनीतिक दृष्टि से दूर रहता है, अलग रहता है। इसके सदस्य न तो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, न ही राजनीतिक दलों से उनका कोई संबंध होता है। योग्यता प्रणाली है कि विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम योग्यताएं निश्चित होती हैं। प्रतियोगिता की परीक्षा के आधार पर इनका चयन किया जाता है। निष्पक्ष होते हैं कि किसी भेदभाव के सरकारी नीतियों को लागू करते हैं। उनके लिए सभी व्यक्ति समान होते हैं। पदोन्नति के अवसर भी होते हैं इनके अंदर, कि इनको पदों पर उन्नति इनको दी जाती है। नेक्स्ट, नौकरशाही की भूमिका एवं कार्य। प्रशासकीय कार्य करते हैं ये। मंत्री कार्य की नीति बनाता है और नीति को लागू करता है। करने की जिम्मेदारी नौकरशाही की है। चाहे सदस्य किसी नीति सहमत हो या न सहमत हो, नीति को प्रभावित करते हैं ये। प्रशासनिक योग्यता के कारण नीति निर्माण में नौकरशाही का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सलाहकारी कार्य भी ये कभी कभी नौकरशाही कार्यपालिका सलाह की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैधानिक कार्य ये करते हैं। संसद कानून का ढांचा तैयार करते और कानून का विस्तार करने के लिए नौकरशाही को नियम उपनियम बनाने की शक्ति देती है। नियोजन होता है, व्यापक रूप से नियोजन का कार्यक्रम तैयार करना राजनीतिक कार्यपालिका की जिम्मेवारी है। वित्तीय कार्य भी ये करते हैं। समन्वय करना भी इन्हीं की जिम्मेवारी होती है। न्यायिक कार्य ये करते हैं। जन संबंधी कार्य,
विदेशों में संबंध स्थापित करने का कार्य नौकरशाही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों की शिकायतें दूर करते हैं, ये अपनी शिकायतें असैनिक अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करते हैं और वो इनको दूर करते हैं। उत्पादन संबंधी कार्य भी, जैसे सड़क निर्माण, भवन निर्माण, अन्य प्रकार के कार्य भी इनसे संबंधित हैं। नौकरशाही विवेकहीन प्रयोगों को प्रोत्साहित नहीं करती है। मंत्री द्वारा कई बार लोगों को प्रसन्न करने के लिए जल्दबाजी में विवेकहीन कार्य किए जाते हैं, परंतु नौकरशाही इस प्रकार के कार्यों को प्रोत्साहित नहीं करती। वह देश के हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है, सभी क्षेत्रों में नौकरशाही का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। राज्य को लोकहित के अनेक कार्य करने पड़ते हैं और इन कार्यों का सफल होना न होना नौकरशाही की कुशलता पर निर्भर है। धन्यवाद बच्चों, आपको ये प्रश्न अच्छे से याद करने हैं। हमारा सिलेबस यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 2-3 चैप्टर और रहते हैं। अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे।